मरासियों का बाप मरने वाला था। सब मरासी बाप के गिर्द खामोश बैठे थे और माहौल बड़ा सोगवार था। अचानक एक मरासी बोला, वेले जो बैठे हैं, जिदों तक अब्बा नहीं मरता पोली पोली ढोलकी ना बजा लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक मच्छर लड़की की गाल से उड़कर मौलवी की लस्सी में जा गिरा। मौलवी ने मच्छर को बाहर निकाला और बोला, कंजरा मजे ओथे ते गुस्सा लेते। उस्ताद ने सराइकी बच्चे की रोटी खाकर कहा, बेटा घर पर मेरा नाम तो नहीं बताओगे? बच्चा मासूमियत से बोला, ना उस्ताद साईं, मैं अम्मा को आखसा कुत्ता खा गया, तोड़ा ना ना गिनसा। पठान से किसी ने पूछा, अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो आप उसे माफ कर देंगे? पठान, माफ करने वाली जात तो अल्लाह का है, हम बस उसे वहां तक पहुंचा देगा। एक पठान गांव से एक बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया तो बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा कि इस मुर्गी का सर क्यों नीचे है, कहीं ये बीमार तो नहीं है? पठान ने कहा, गांव की मुर्गी है इसलिए बाजार में शर्माती है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। लड़की मोबाइल पर पठान से, तुम मेरी नींदों में, ख्वाबों में और जज्बातों में रहते हो। पठान, खुदा का कसम बाजी, तुमको किसी ने बेवकूफ बनाया है, हम तो पेशावर में रहता है। एक मुर्गी ने बतख के साथ शादी कर ली। मुर्गा बोला, हम मर गए थे क्या? मुर्गी, नहीं, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी मगर अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी लड़का नेवी में हो। बीवी, सच सच कहो कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे निकाह में हूँ? शोहर, बिल्कुल 16 आने सच कह रहा हूँ, सिर्फ तुम ही मेरे निकाह में हो, बाकी सब तो निकाह में हैं। हरामी हो बेटा। 70 साला बाबा, दिल चाहता है शादी कर लूं, दोस्त कर लो बाबा, किसी बेवा से ना कर लूं दोस्त, कनवारी से ही कर लो, बेवा तो उसने हो ही जाना है। टीचर, बारिश के साथ बिजली क्यों चमकती है? स्टूडेंट, मिस इसलिए कि पता चल सके कौन कौन सी जगह सूखी रह गई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा, वापस आया तो बाकी मच्छरों ने पूछा, कैसी रही परवाज? मच्छर बोला, बहुत अच्छी, जिधर जिधर गया लोग तालियां ही बजाते रहे। एक मक्खी गंजे के सर पर जा बैठी। दूसरी मक्खी ने कहा, वाह भाई क्या घर मिला है तुझे? पहली मक्खी बोली, नहीं, अभी तो सिर्फ प्लाट खरीदा है। एक सरदार जा रहा था, रास्ते में एक बोर्ड नजर आया, लिखा था, पढ़ने वाला गधा है। सरदार को गुस्सा चढ़ा, मिटाकर लिख दिया, लिखने वाला गधा है। शाबाश। लड़का, तुम बहुत खूबसूरत हो। लड़की, तुम भी बहुत हैंडसम हो। पास से एक आदमी गुजरा और बोला, डेट से फारग हो गए, दोनों अपनी अपनी नजरें चेक करवा लो। पप्पू को बार बार मोबाइल पर आई लव यू के मैसेज आ रहे थे। दोस्त ने हैरान होकर पूछा, आज खैरते हैं ना पप्पू? आहो यार कुछ भी नहीं, बस आज गलती नाल तेरी भाभी का मोबाइल ले आया वहां। बबलू, यार डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते वक्त मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? पप्पू, इसलिए कि मरीज कहीं ऑपरेशन करना ना सीख ले। समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक आदमी शदीद बारिश में घर से निकला मगर इसके सर का कोई भी बाल गीला नहीं हुआ। इसके पास ना तो छतरी है, ना गाड़ी, ना टोपी और ना हेलमेट, मगर कैसे? दोस्तों जवाब कमेंट में लाजमी दीजिएगा। बीवी, आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी उल्लू बना सकता है। शोहर, हाँ पता है, शुरुआत तो तुम्हारे अब्बा ने की थी, तुम्हारी मेरे साथ शादी करवा के। एक औरत ने हिरनी का गोश्त पकाया मगर अपने बच्चों को इसका नाम नहीं बताया कि ये किस चीज का गोश्त है, लेकिन एक इशारा दिया और बोली, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे प्यार से कहते हैं। अचानक एक बच्चा जोर से बोला, ओए ना खाओ, खोती पकी है खोती। शादी से पहले लड़की, चांद कहाँ है? लड़का, मेरी आंखों के सामने। शादी के बाद, चांद कहाँ है? लड़का, अन्नी हो गई है ओ आसमान ते खरबूजा लटका होया है। एक लाहौरी वॉशरूम में दाखिल हुआ तो दरवाजे पे पुल लिखा हुआ देखकर जज्बाती होकर बोला, वाह मियाँ साहब, किथे किथे पुल बना छटे नी। मस्त जोक मारा। वलीमे के फौरन बाद अमीर आदमी हनीमून पर निकल जाता है जबकि गरीब आदमी के पीछे 6 महीने टेंटों वाला पड़ा रहता है। 62 प्लेटा, 52 चमचियां ते 7 जग पूरे कराओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
बीवी उठ जाओ सोना, सुबह हो गई है। शोहर आंख ही नहीं खुल रही, कुछ ऐसा कहो कि आंख खुल जाए। बीवी रात भर जिस माँ से लगे हुए थे वो मेरी ही दूसरी आईडी है, खुल गई ना आंखें। बीवी अगर मैं गुम हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? शोहर अखबार में इश्तेहार दूंगा। बीवी खुश होते हुए क्या लिखवाओगे इश्तेहार में? शोहर जिसे भी मिले थोड़ा और दूर छोड़ाए। लड़का मैं तुम्हें हाथ लगाए बगैर गले मिल सकता हूँ। लड़की नामुमकिन। लड़का लगी शर्त पेप्सी की। लड़की ओके लगी। लड़के ने लड़की को जोर से गले लगाया। लड़की तुमने मुझे हाथ लगाया। लड़का तो ला रहा हूँ ना पेप्सी भी। बड़ा हरामी हो बेटा। बीवी मैं मर जाऊंगी। शोहर मैं भी मर जाऊंगा। बीवी आप क्यों मरेंगे? शोहर क्योंकि मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बीवी जब मैं तुम पर गुस्सा करती हूँ तो तुम अपना गुस्सा कहाँ निकालते हो? डरपोक। शोहर टॉयलेट साफ करके। बीवी हंसते हुए कैसे साफ करते हो? शोहर तुम्हारे टूथब्रश से। सरदार अस्पताल में ऊंची आवाज से रो रहा था। डॉक्टर क्या हुआ सरदार जी? सरदार 15 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, वो भी छोटा सा। भाई मारो मुझे, मारो। सरदार जी शैम्पू बालों पर लगाने के बाद अपने कंधों पर भी लगा रहा था। बीवी ये कंधों पर क्यों लगा रहे हो? सरदार ये हेड्स और शोल्डर है जाहिल औरत। सरदार मुझे रात को नींद में खोते गधे फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर तुम्हें दवाई लिख देता हूँ, खा लेना। सरदार कल ना खा लूं। डॉक्टर क्यों? सरदार आज उनका फाइनल है। अमाद सुसर जी आपकी बेटी में दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। सुसर बेटा तुमने इसका हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। ब्रेकिंग न्यूज सख्त गर्मी के बायस फैसलाबाद में एक ही खानदान के 11 अफराद अचानक अपनी नानी के घर चले गए। ओथे एसी लग्या होया सी ना ता करके। एक नशेई से पूछा गया कि आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नशेई अगर मेरी माने तो ना आए, यहाँ हालात बहुत खराब हैं। पाकिस्तानी वाहद कौम है जो मजलूम की बददुआ से इतना नहीं डरती जितना खुसरे की बददुआ से डरती है। ओए एनू ना छेड़ी, इनकी बददुआ बड़ी लगती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, शादी पर जूती तो साली छुपाती है पर मस्जिद में ये रस्म कौन साला अदा करता है? बाहर के मुल्क में बच्चा पैदा हो तो खिलौने लेकर देते हैं ताकि बच्चा इनसे खेले। पाकिस्तान में बच्चा पैदा हो तो एक और बच्चा पैदा कर देते हैं ताकि दोनों आपस में खेलें। मरीज डॉक्टर साहब काफी बीमार हूँ, कोई दवाई लिख दें पर कड़वी ना हो। डॉक्टर फिर तेनू 2 किलो जलेबियां ना लिख दवा। बीवी हमारी पड़ोसन हर महीने अपने शोहर के साथ घूमने जाती है। शोहर तो फिर बीवी तो आप भी कभी ले जाया करें ना। शोहर मैंने 3-4 बार कहा है पर वो मानती ही नहीं है। एक पढ़ी लिखी लड़की का स्टेटस पढ़ा, मेरा तो दिमाग ही सुन हो गया। उसने लिखा था ना मैं शादी करूंगी और ना अपने बच्चों को करने दूंगी। एक आदमी को इतनी जोर से छींक आई कि उसकी पैंट उतर गई। वो मुस्कुरा कर बोला आज तो याद करने वाले ने हद ही कर दी। फेसबुक पर मोहब्बत करने का नतीजा ये वो लड़का है जो कहता था मुझे आपको देखने की जरूरत नहीं, मुझे तो आपकी आवाज से प्यार हो गया है। पप्पू अब्बू मुझे बहुत तेज चलने वाली बाइक खरीद कर दें, कम से कम 350 सीसी। बाप बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें 350 खरीद कर दूं या 550 सीसी, तुमने पीछा फिर भी किसी रिक्शे का ही करना है। कल रात को एक लड़की ने पोस्ट की मुझे नींद नहीं आ रही और फिर सो गई। 275 लड़के रात को 3 बजे तक उसे नींद ना आने के तरीके बता रहे थे। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में।